छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि जीविका जो है इसमें क्या क्या विशेष पहल है। सतत जीविकोपार्जन योजना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, SJY, ठीक है। सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और कहाँ तक इसका लक्ष्य है। देखिए, बिहार में जो शराब बनाता था जनजाति लोग और ताड़ी के उत्पादन में, जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है तो उसके शराब और ताड़ी उत्पादन में भी क्या हो गया, प्रतिबंध लग गया। अब वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया कि बिहार में देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन में बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत गरीब परिवारों, इसमें मोस्टली SC ST परिवार ही जुड़े रहते थे, ठीक ना। SC और ST परिवार से जो जुड़े लोग हैं वो शराब से क्या होते थे, बनाते थे और बिक्री करते थे। जब से बिहार में शराबबंदी हुआ, ये क्या हो गया, अन्य समुदाय अत्यंत निर्धन परिवारों को वैकल्पिक आजीविका और आय आधारित गतिविधियों से जोड़ना है। यही जीविका का क्या है, SJY का लक्ष्य है कि जो निर्धन परिवार जो शराब ताड़ी पर निर्भर थे, अब उसका रोजगार छीन चुका है, तो अब उसको दूसरा रोजगार देना है। क्या फोकस करता है कि यह उन परिवारों को सहायता प्रदान करती है जिन्होंने शराबबंदी के बाद अपनी पारंपरिक आजीविका क्या खो दी। पारंपरिक मतलब पुराने समय से जो वो काम करते आ रहे थे शराब और ताड़ी बनाने का, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। अब उसे क्या लाभ देना है कि अब उसे जैसे मुर्गी पालन सिखाना है, बकरी पालन सिखाना है, मत्स्य मछली पालन और अन्य छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उसको प्रशिक्षण देना है और वित्तीय सहायता देना, लोन देना। किसके मदद से, SG स्वयं सहायता समूह जो पैसा जमा होता है जीविका के तहत, उसके तहत उसको क्या करना है, प्रशिक्षण और सहायता देना। कौन, लोन देना पैसा से। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना क्या है। जीविका इस योजना के तहत सौर ऊर्जा को संचालित स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव और संचालन में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शामिल करती है। जो मुख्यमंत्री के द्वारा स्ट्रीट लाइट में सड़क पर जो सौर ऊर्जा से लाइट जो लगवाती है सरकार, उसमें जो है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को क्या करती है, शामिल करती है देखभाल के लिए और रख रखाव और संचालन के लिए। यह ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था सुधार करती है और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए आय का एक नया स्रोत प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है, सरकार इसके रख रखाव मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे देती है ताकि वह इसका रख रखाव और मेंटेनेंस करे, इससे उस व्यक्ति का कुछ इनकम हो जाता है, एक्स्ट्रा इनकम। अगला पॉइंट देखिए, बाल विवाह और दहेज प्रथा। जैसा कि आप जानते हैं कि जीविका का नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, पूरे बिहार 38 जिलों में क्या है, फैला हुआ है। तो इसके मदद से कोई भी प्रचार आसानी से समाज सुधार वाले वैकल्पिक रास्ता हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो है बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई जो कुरीति है, इसके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें हर महिला हर घर से जुड़ी है, इसलिए हर घर तक ये सूचना पहुंच जाती है आसानी से। इसलिए सरकार इसी नेटवर्क का उपयोग करके ये सब जो सामाजिक बुराइयों का जो खिलाफ है जागरूकता अभियान चलाती है। यह सामाजिक परिवर्तन लाने और महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट देखिए, सामुदायिक पुस्तकालय और करियर विकास केंद्र। सामुदायिक पुस्तकालय में जो है प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय खोलना और करियर विकास केंद्र, जहां से ग्रामीण के युवा वहां से पाठ्य पुस्तक ले सके और अपना करियर पर विकास कर सके। ग्रामीण युवाओं और बच्चों के लिए ज्ञान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक पुस्तकालय और करियर विकास केंद्र के स्थापित हैं। ये केंद्र शिक्षा, कौशल और करियर मार्गदर्शन के अवसर प्रदान करते हैं। वहाँ पर जो है बड़े बड़े विशेषज्ञ आएंगे और बच्चों को, जैसे 10th जो पास कर चुका है, इंटर जो पास कर चुका है, उसको बताएंगे कि कौन सा आगे पढ़ाई करने से कैसा नौकरी मिलेगा, हाँ आगे कैसा कैरियर होगा। कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा, मतलब उसको सिखाया जाएगा कि मोटरसाइकिल कैसे सिखाया जाता है, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सारा चीज़ उसको सिखाया जाएगा, कौशल विकास कराया जाएगा। अब देखिए, जीविका में जो आपदा प्रबंधन और लचीलापन क्या है कि जीविका ने बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जैसे बिहार में जानते हैं कि अक्सर जो है उत्तरी बिहार में जो हमेशा बाढ़ का हर साल प्रकोप आते रहता है, गंगा का जो इलाका है और कोसी का इलाका, तो वहाँ पर जो है राहत और पुनर्वास का जो कार्यक्रम है, जो करता हुआ जीविका ने बहुत मदद की है। यह समुदाय को आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाने में मदद करती है। किसके माध्यम से, जीविका के माध्यम से। सोच सकते हैं कि जीविका कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि भागीदारी और अभिसरण की जीविका में क्या क्या भागीदारी है और कौन कौन संगठन में इसका क्या है के साथ ये काम करती है, उसको अभिसरण बोलते हैं। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारी क्या क्या है। जीविका का मॉडल ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन, जैसा कि आप जानते हैं 3 स्तरीय है,
पहला स्वयं सहायता समूह, दूसरा ग्राम संगठन, तीसरा ब्लॉक लेवल संकुल वाला, ठीक है। शासन में भाग लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विकास योजना को प्रभावित करते हैं। यह पंचायती राज संस्थाओं के साथ अभिसरण स्थापित करती है। पंचायती राज जैसे मुखिया सरपंच के साथ ये जो है अभिसरण मतलब हुआ उसके साथ मिलकर काम करना। सरकारी विभागों के साथ अभिसरण, देखिए यहाँ पर जीविका जो है कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा, खाद्य, उपभोक्ता संरक्षण, ये सभी विभागों के साथ मिलकर क्या करती है, काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का जो उसके बारे में बताना और उसका लाभ दिलाना। जैसे जन धन योजना जो खाता खुलता है जीरो बैलेंस वाला, उसके बारे में बताना, उसका लाभ दिलाना। स्वच्छ भारत क्या है मिशन, मनरेगा क्या है, मनरेगा के तहत 100 दिन का जो गारंटी रोजगार योजना है उसमें लोगों को परिचय कराना और उसका लाभ दिलाना, है ना। ये इसलिए जो जीविका जो सभी विभागों के साथ मिलकर काम करता है। तो जो लोग अभी फॉर्म भरे हैं इनकी अगर नौकरी होती है तो इन सभी विभागों के साथ काम करना पड़ेगा। बैंकों और वित्तीय संस्थान, देखिए बैंक तो इसमें है ही, जीविका में जो है बैंक के साथ मिलकर आपको काम करना है ही, क्योंकि इसमें जो बचत है नियमित बचत ये बैंक में ही जमा होता है। वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए गए हैं। यह स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज मॉडल पर आधारित है। जो जीविका है ये पूर्ण रूप से बैंक के साथ लिंक है, हमने जुड़ा हुआ है, इसके साथ मिलकर काम करना ही करना है। प्लस सरकारी विभाग जो अभी बताए इनके साथ में मिलकर काम करना है। निजी क्षेत्र और बाजार लिंकेज क्या है, देखिए जीविका स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए एक बाजार खोलना चाहती है ना। निजी क्षेत्र के संस्थाओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ क्या करेगी, सहयोग करती है ताकि उसका जो सामान वो बनाती है वो बिक सके। यह सुनिश्चित करती है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिल सके, उचित मूल्य मिल सके। ऐसा नहीं कि सामान सब लोग बना रहे तो कम दाम में घटा के ले लिया, ऐसा नहीं, उचित मूल्य जो होगा वो मिलना चाहिए। अब देखिए कृषक उत्पाद संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि FPOs क्या है। जब कोई भी कृषक उत्पादित करती है तो एक संगठन बनता है, वहाँ उसी संगठन में जो है जो सब लोग धान गेहूँ जाके बेच देते हैं, जैसे पैक्स हो गया, है ना। कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने के लिए जीविका स्वयं समूह सहायता के सदस्यों से मिलकर कृषि उत्पादक संगठनों का गठन करती है, जिसके मदद से किसान को इनपुट खरीदने, उत्पादों का विपणन करने और मूल्य श्रृंखला में भाग लेने में मदद करती है, जिससे उसकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है। मतलब सब लोग किसान अगर एक साथ खाद खरीदेंगे, एक ट्रक खाद खरीद लेंगे और सब लोग बांट लेंगे तो उसका कम पैसा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खरीदे तो कम दाम होगा। अगर एक बोरा खरीदेगा तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा। मान लो एक बोरा खरीदने में 500 लग रहा है तो एक ट्रक अगर पूरा गांव मिलकर एक ट्रक खरीद लेगा तो वो 300 में बोरा पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, उसको क्रय शक्ति नहीं बढ़ गई, खरीदने की क्षमता क्या होगी, बढ़ गई। उसी तरह बीज खरीदने में भी पूरा पैकेट ही खरीदेगा तो सस्ता पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है सब लोग जीविका में जो जुड़े होते हैं तो जीविका से सब लोग मिले हैं, है ना। सबका समस्या वही है, छोटा छोटा खेत है, छोटा छोटा किसान है, तो उन सब की समस्या एक ही है। तो इसके माध्यम से वो सौदेबाजी की शक्ति बढ़ सकती है, मतलब खरीदने की शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला देखिए प्रभाव और सफलता की कहानी। देखिए जीविका में क्या क्या प्रभाव हुआ और क्या क्या कहानियां जो सफल हुआ है। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, देखिए बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आया और स्वयं सहायता समूह ने अपनी निधि के रूप में देखिए 11,000 करोड़ से अधिक और बैंकों में 35,000 करोड़ से अधिक का ऋण जुटाया। सोचिए 10-10 रुपया जमा करके 11,000 करोड़ जमा कर दिया। सोच रहे 11,000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 11,000 करोड़ और 35,000 करोड़ तो बैंक में है। सोच सकते हैं छोटी छोटी बचत से कितना पैसा जमा कर लिया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय गतिविधि को क्या करता है, निवेश करता है। अब देखिए महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं। जीविका में लगभग 1,30,00,000 ग्रामीण महिलाओं जुड़ा हुआ है, मतलब पूरे बिहार। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। महिलाएं अब घर और समुदाय में निर्णय लेने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही। पहले महिलाएं लजाती थी सामाजिक तौर पर, घर में भी। अब क्या ये इस जीविका से जुड़ने के बाद उनको निर्णय लेने में अधिक अब शर्माने की कोई ज़रूरत है नहीं। अधिक निर्धनता और उन्मूलन, गरीबी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। आजीविका के नए अवसर प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करके लाखों परिवारों को गरीबी रेखा से उठाने में मदद करती है। जैसे छोटे छोटे रोजगार उसको सिखा देंगे, सिलाई करने के लिए, मछली पालन, बकरी पालन, इन सब छोटे छोटे रोजगार करके जो पहले गरीब थी अब हाथ में कुछ पैसा हो गया है। SJY जैसी योजना विशेष रूप से सबसे कमजोर परिवारों पर ध्यान करती है। SJY योजना वही है जो ताड़ी शराब बनाता था, अब शराब बंदी हो गया बिहार में, अब उसको दूसरा छोटा छोटा रोजगार सिखाना ताकि वो दूसरा वैकल्पिक रोजगार
कर सके। सामुदायिक क्षमता निर्माण, देखिए स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल, ये तो पता है 3 स्तर का होता है। और शक्तिकरण, जमीनी स्तर पर मजबूत सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करती है। ये संस्थाएं स्थानीय विकास के लिए योजना बनाने और उसे लागू करने में सक्षम करती है। कौन? जीविका। सामाजिक परिवर्तन के वाहक, बाल विवाह, दहेज प्रथा और स्वच्छता जैसे मुद्दे पर जीविका की पहल ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और सकारात्मक व्यवहार लाए। देखिए बाल विवाह रुक गया, हाँ, दहेज प्रथा भी धीरे धीरे रुक ही रहा है। अब स्वच्छता तो सबको करना ही करना, तो ये सब मुद्दा जो है, और भी मुद्दे होंगे, सिर्फ 3 मुद्दा नहीं है ना। और जो समाज को बुराइयां हैं वो धीरे धीरे हट रहा है। किसके माध्यम से? जीविका के माध्यम से सबको जागरूक किया जा रहा है। महिलाएं अब सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से आवाज़ उठा रही है। पहले शर्माती थी, अब जो गलत को गलत कहती है, सही को सही कहती है। अब देखिए क्या है इसमें चुनौती और आगे का रास्ता। कवरेज, बिहार में जानते हैं कि पूरा महिला जुड़ गई है, 1,30,00,000। अब इतना बड़ा महिला जुड़ के ग्रुप बनाई है तो उसका कवरेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना, कि सबसे गरीब और हाशिए पर बड़े परिवार पूरी तरह से पहुंचना भी क्या है चुनौती। अभी भी जो है बहुत लोग हाशिए पर हैं, जंगलों में रहते हैं, जैसे SC वाले, है ना। सतत आजीविका उसको मिल रहा है कि नहीं, इसकी जो मूल्यांकन है वो करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1,30,00,000 महिला जुड़ी है। आजीविका गतिविधियों की स्थिरता और बाजार की अस्थिरता का सामना करने की उसकी क्षमता सुनिश्चित करना, मतलब बाजार जो अप डाउन होते रहता है, कभी सामान का मांग बढ़ गया, कभी घट गया, है ना, उसका सामना करना पड़ रहा है। क्षमता और कौशल उन्नयन, बदलती बाजार मांगों के अनुरूप स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के कौशल और क्षमता को निरंतर क्या करना है? उन्नयन करना है। जैसे पहले चाउमीन लोग खाता था, चाउमीन भापता था, उसको बना के खाता। अब पैकेट में आ गया क्या? नूडल, मैगी आ गया। अब भापने का कोई जरूरत नहीं, जैसे पानी में दो, मसाला दो और घोर के 5 मिनट में रेडी। तो बदलती बाजार क्या हो गया? मांग अनुरूप हो गया। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने का प्रोडक्ट बना दिए तो वो बिकने वाला है नहीं। तो जैसा बाजार मांगेगा वैसा हमको सामान जीविका के माध्यम से बनवाना है, जिसको प्रशिक्षण देना है। अब उच्च मूल्य आजीविका, केवल बुनियादी आजीविका गतिविधियों से हटकर उच्च मूल्य वाली और अधिक लाभदायक गतिविधियों की ओर संक्रमण को बढ़ाना है। मतलब जो लाभ दे, है ना। ऐसा नहीं कि कम बिक्री है उसी पर कर रहे हैं, नया बिजनेस करेंगे जिसका डिमांड ज़्यादा है। अब देखो जलवायु परिवर्तन क्या है। कृषि का जो है जलवायु परिवर्तन पर बहुत प्रभाव पड़े। कभी बारिश हुआ, कभी नहीं हुआ, धान की खेती हुआ, कभी नहीं हुआ, है ना, कभी पूरा ठंडा पड़ गया। तो इससे क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन किसानों पर ज़्यादा होता है, तो उसको जो है दूसरा रोजगार, जैसे सिलाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मत उसके बाद जो है बकरी पालन, ये सब सिखाना है। दूसरा डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुधार की आवश्यकता है। अभी भी गाँव में जो है इंटरनेट बहुत कम लोग यूज करते हैं और बहुत ही स्लो नेटवर्क चलता है ना। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। मूल्य श्रृंखलाकीकरण पर अधिक जोर देना, उद्यमिता, है ना। ये आगे का रास्ता बताया गया और सिफारिशें बताई गई। अब चलिए देखिए इसमें जो है युवाओं को जोड़ना है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, कृषि, पशुधन, विपणन में प्रचार करना, आधुनिक तकनीकों जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, नाम के उपयोग को बढ़ावा देना है, सामुदायिक निवेश का विस्तार करना है ना, ताकि और पैसा क्या हो सके, उपलब्ध हो सके, और इसके अधिक नवाचारी आजीविका को पहलों के लिए तैयार करना है। अब चले आइए क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, जीविका के द्वारा कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने के लिए गठित किए जाने वाले संगठन क्या हैं? तो अभी बताएं कृषक उत्पाद संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषक उत्पाद संघ का स्थापना करना, FPOs। अगला क्वेश्चन देखिए, जीविका का कौन सा दृष्टिकोण ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने में, प्रक्रिया में भाग लेने और अधिक स्वायत्त प्रदान करती है? तो अभी जैसा कि बताते आ रहे हैं, जो जिसमें केबल लगा वो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी केबल लगा है गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों, SHG, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से सशक्तिकरण, CLF। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पूरे बिहार में है, तो पूरे बिहार में कितना जिला है? 38 जिला, तो 38 जिला आंसर हो गया, डी नंबर। बिहार में कितने जिले में अपनी परियोजना को क्रियान्वित करता है जीविका ने? तो 38 जिला आंसर हो गया। 17 नंबर देखिए, जीविका द्वारा ग्रामीण युवाओं और बच्चों के लिए ज्ञान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापित है? केबल प्रशिक्षण। ये केबल लगा है तो देखते ही गलत कर दीजिए। सामुदायिक पुस्तकालय और करियर विकास केंद्र, पुस्तकालय इसे ना उसके बच्चे को बढ़ावा मिलेगा, करियर से, खेल से नहीं मिल पाएगा, स्वास्थ्य से उसके करियर तो नहीं बढ़ेगा ना,
तो सामुदायिक पुस्तकालय और करियर विकास केंद्र से ही होगा। अब देखिए, जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए क्या सिखाया जाता है? इसमें केबल लगाया, गलत करिए, गलत करिए, इसमें भी गलत करिए। डी नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोबाइल बैंकिंग, भीम यूपीआई और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना। अब देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत क्या भूमिका है? केवल धन जुटाना, केबल लगाए, गलत कर दीजिए। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ डी नंबर में भी केबल लगा, खत्म करिए। स्ट्रीट लाइट निर्माण करना नहीं है, तो क्या करना है? सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटों का रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना है और संचालन में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शामिल करना। बस यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर लास्ट है। जीविका के प्रभाव के संदर्भ में लगभग कितने ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया गया? तो लगभग 1,30,00,000। तो 1 करोड़ से अधिक है, 2 करोड़ तो होगा नहीं, तो 1 करोड़ यानी 1.3 करोड़ का मतलब हुआ 1,30,00,000। 30,00,000 जो है परिवार जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसमें से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो को पहले लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।